जय हिंद दोस्तों, आपका अपने इलेक्ट्रिकल फील्ड चैनल में स्वागत है। मैं पवन लेके आया हूँ एनपीसीआई एग्ज़ाम के लिए 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वे क्वेश्चन हैं जो बार बार एनपीसीआई एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये एनपीसीआई एग्ज़ाम के अतिरिक्त बार्क, डीआरडीओ, जीएमआरसी, डीएमआरसी जैसे अन्य टेक्निकल प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, यदि वीडियो पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप इलेक्ट्रिकल फील्ड चैनल के साथ बने रहें। ठीक है, देखिए, मैं आपको इस वीडियो में 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाला हूं, उसमें से आपके कितने सही होते हैं। ठीक है, आप इसका उत्तर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपके 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस प्रकार की है और आप अपनी तैयारी को किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, डीसी मशीनों में सबसे अधिक गर्म होने वाला भाग है। ऑप्शन ए आर्मेचर वाइंडिंग, ऑप्शन बी फील्ड वाइंडिंग, ऑप्शन सी कंपनसेटिंग वाइंडिंग, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। आप समझकर, प्रश्न को समझकर इसका उत्तर बताइए। चलिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी फील्ड वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, वार्ड लियोनार्ड का गति नियंत्रण विधि किस विधि का परिवर्तित रूप है। ऑप्शन ए आर्मेचर डाइवर्टर नियंत्रण विधि, ऑप्शन बी फील्ड डाइवर्टर नियंत्रण विधि, ऑप्शन सी श्रेणी समांतर नियंत्रण विधि, ऑप्शन डी आर्मेचर नियंत्रण विधि। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, चलिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी आर्मेचर नियंत्रण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के रोटर में आउटर केज और इनर केज किस क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ऑप्शन ए समांतर क्रम, ऑप्शन बी श्रेणी क्रम, ऑप्शन सी मिश्रित क्रम, ऑप्शन डी किसी भी क्रम में। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, चलिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए समांतर क्रम। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, प्रत्याकर्षण मोटर में ब्रश के कितने डिग्री पर मोटर की गति अधिकतम होती है। ऑप्शन ए 25 डिग्री, ऑप्शन बी 35 डिग्री, ऑप्शन सी 20 डिग्री, ऑप्शन डी 30 डिग्री। तो बताइए, प्रत्याकर्षण मोटर मतलब होता है रिपल्सन मोटर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। चलिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 20 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न प्रतिरोध को मापने की सबसे उत्तम विधि है। ऑप्शन ए अमीटर वोल्ट मीटर विधि, ऑप्शन बी केल्विन डबल ब्रिज विधि, ऑप्शन सी मीटर सेतु विधि, ऑप्शन डी ओम मीटर विधि। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, चलिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी केल्विन डबल ब्रिज विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, धारिता को मापने की विधि है। ऑप्शन ए मैक्सवेल ब्रिज विधि, ऑप्शन बी हे ब्रिज विधि, ऑप्शन सी विभव मापी विधि, ऑप्शन डी शेयरिंग विधि। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, देखिए, मैं आपको थ्योरी क्लास में कंप्लीट जानकारी दूंगा। प्रतिरोध, प्रेरक और धारिता को मापने की जितनी भी विधियां हैं, तो उन सभी के विषय में आपको जानकारी दूंगा। ठीक है, इसलिए आप इलेक्ट्रिकल फील्ड चैनल के साथ बने रहें और थ्योरी क्लास को अटेंड जरूर कीजिए, क्योंकि जब आपका थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप किसी भी एमसीक्यू को बहुत आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी आप इसका उत्तर बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। धारिता को मापने की कौन सी विधि है। ठीक है, चलिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी शेयरिंग विधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 7, अल्टरनेटर में आवृत्ति निकालने का सूत्र है। ऑप्शन ए F बराबर Pn अपान 120, बी ऑप्शन बी F बराबर N अपान 120 गुणित P, ऑप्शन सी F बराबर 120 अपान Pn, ऑप्शन डी F बराबर P अपान 120 गुणित N। ठीक है, तो बताइए कि अल्टरनेटर में आवृत्ति किस फॉर्मूले के माध्यम से निकाला जाता है। ठीक है, ध्यान से समझकर और इसका उत्तर दीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, देखिए मैं थ्योरी क्लास में आपको कंप्लीट अल्टरनेटर सभी चैप्टर कराऊंगा। ठीक है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए F बराबर Pn अपान 120। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, स्थायी संधारित्र प्रेरण मोटर अर्थात परमानेंट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर में प्रयुक्त संधारित्र किस प्रकार का होता है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर, ऑप्शन बी माइका कैपेसिटर, ऑप्शन सी पेपर कैपेसिटर, ऑप्शन डी सेरामिक कैपेसिटर। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, आप वीडियो को बीच में रोक के पहले उत्तर ध्यान से प्रश्न पढ़िए और फिर इसका समझकर उत्तर दीजिए कि क्या होगा। ठीक है, चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पेपर कैपेसिटर। देखिए क्या, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, डीसी जनरेटर के समांतर प्रचालन में सबसे अधिक किस जनरेटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए डीसी शंट जनरेटर, ऑप्शन बी डीसी कंपाउंड जनरेटर, ऑप्शन सी डीसी सीरीज जनरेटर, ऑप्शन डी ओवर कंपाउंड जनरेटर। तो बताइए कि समांतर प्रचालन के लिए सबसे अधिक फर्स्ट प्रायोरिटी किस प्रकार के जनरेटर को दी जाती है। ठीक है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। आप समझकर इसका उत्तर दीजिए क्या होगा। ठीक है, चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए डीसी शंट जनरेटर। ठीक है, और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, उच्च मान के प्रेरक को मापने का सबसे उत्तम विधि है। ऑप्शन ए मैक्सवेल ब्रिज विधि, ऑप्शन बी मैक्सवेल वीन ब्रिज विधि, ऑप्शन सी हे ब्रिज विधि, ऑप्शन डी साउटी विधि। जब मैं आपको थ्योरी क्लास कवर कराऊंगा तो उसमें मैं आपको इंडक्टर से संबंधित पूरी जानकारी दूंगा। ठीक है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हे ब्रिज विधि। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, और हाँ फ्रेंड्स, यदि आपके 10 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि 10 में से आपके कितने सही हुए हैं। इससे पता चलेगा आपकी तैयारी किस प्रकार की है। ठीक है, आज का क्वेश्चन आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 11, जब इलेक्ट्रॉन चालन बैंड से संयोजी बैंड की ओर आते हैं तो प्रकाश की क्या स्थिति होती है। ऑप्शन ए अवशोषित होती है, ऑप्शन बी उत्सर्जित होती है, ऑप्शन सी परावर्तित होती है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक का क्वेश्चन है, आपको इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।